हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10 तारीख पे बैठे हुए हैं और 13 तारीख को हम लोग का डी डे है। डी डे का मतलब 71st बीपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम 13 तारीख को होगा। अब मैं जब बहुत सारे बच्चों को कॉल भी आ रहा है, बच्चों से मिल भी रहा हूँ, बच्चों को सुन भी रहा हूँ, तो एक बात बड़ा कॉमन बच्चों में आ रहा है और उसको लेकर बच्चों में बहुत बेचैनी भी है कि सर मैं एग्जाम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट लूंगा। इसको लेकर बड़ी एंजाइटी है। सर अभी तक मैं जितने टेस्ट पेपर दिया हूं उसमें बहुत सारी गलतियां हो जा रही हैं, मेरा मार्क्स 80 आ रहा है, 90 आ रहा है, क्या मैं पास हो जाऊंगा? मेरा मानना है आज तक जो टेस्ट में आपने दिया वो आपका प्रैक्टिस टेस्ट था, तो आपने कम से कम 25 से 30 टेस्ट दिया होगा। उसमें जो भी गलतियां हुई हैं आई एम श्योर आगे गलतियां नहीं होंगी। तो जो पीछे मार्क्स आया नहीं आया भूल जाइए। आपने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की है, गलतियां भी की हैं, उसको सुधार भी लिया है। 13 तारीख को आप अच्छा परफॉर्म जरूर करेंगे, ये सोच के अभी एग्जाम में जाना है। अब दूसरा बात आता है कि सर मैं क्या कट ऑफ मैं सॉरी कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट लूं, क्या कट ऑफ जाएगा? कट ऑफ पे अभी बात नहीं करते हैं क्योंकि क्वेश्चन कैसा होगा वो डिपेंड करेगा कट ऑफ कैसा होगा। लेकिन हम अटेम्प्ट कितना कर सकते हैं इस पे हम लोग को जरूर बात करना चाहिए। बट उस पे जाने से पहले आइए, जब अभी बीपीएससी के जो एग्जाम कंट्रोलर थे, जो अदर ऑफिसर थे, उन्होंने कुछ बातें कही। जब पूछा गया कि सर किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उनका लेवल कैसा होगा, तो उन्होंने जो बातें कही उन बात को भी समझना होगा। उन्होंने कहा कि देखो भाई, क्वेश्चन आसान भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है, तीनों को मिला के भी हो सकता है, और ऐसा ही होता है। आप मान के चलिए 150 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चंस मतलब 90 से 100 क्वेश्चन आसान होते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन मीडियम के होते हैं और 20 क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। प्लस माइनस 10% का डिफरेंस हो सकता है। तो एक एवरेज मान के चलिए तो इजी क्वेश्चन 80 से 90 आपको मिलेंगे। मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आपको 30 से 40 होंगे और डिफिकल्ट 20 से 25 क्वेश्चंस होंगे। यही एक एवरेज दिमाग में लेके चलना है। अब थोड़ा सा हम कट ऑफ को देखें तो कट ऑफ क्या दिखेगा आपको? 69 में भी कट ऑफ 91 पॉइंट समथिंग था और 70th में भी कट ऑफ 91 पॉइंट समथिंग 91 था। तो आप इसका मतलब है 69 का पेपर बहुत डिफिकल्ट था और 70th का पेपर लोग कह रहे थे बहुत आसान है। लेकिन आयोग नहीं मानता कि 70th का पेपर आसान था। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3,30,000 बच्चों ने 70th का प्रीलिम्स एग्जाम दिया, जिसमें से 2,03,000 बच्चों ने मिनिमम मार्क्स भी पास नहीं कर पाए। तो कैसे वो आसान पेपर था? ये बात भी सही कह रहे हो कि 3,30,000 में 2,03,000 बच्चों ने मिनिमम मार्क्स भी प्रीलिम्स में नहीं ला पाए। अब आप सोच रहे होंगे मिनिमम मार्क्स कितना है? तो जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम मार्क्स 40% होता है, ओबीसी के लिए 36% होता है, एससी एसटी के लिए 34% होता है, महिला एंड डिसेबल के लिए 32% होता है। तो अलग अलग कैटेगरी में 2,03,000 बच्चों ने मिनिमम मार्क्स भी नहीं ला पाए। इसका मतलब कि जो बहुत सीरियस स्टूडेंट हैं उनकी संख्या पिछले बार मात्र 1,26,000 ही थी। तो हम ये देख लें कि 69 में भी कट ऑफ 91, 70th में भी कट ऑफ 91, तो एवरेज कट ऑफ इतना जा रहा है। हम मान लेते हैं कि पेपर थोड़ा आसान हो गया या डिफिकल्ट हो गया, हम सेफ कट ऑफ ऑलवेज, मुझे लगता है कि 98 से 100 जो मार्क्स है वो बहुत सेफ स्कोर है। 98 से 100 ऑलवेज सेफ स्कोर है। इतना आ जाए तो मुझे लगता है कि एग्जाम के आने के बाद बच्चा एकदम अपने मन से बहुत अच्छे से तैयारी कर सकता है। उसका 99% चांस है कि वो कट ऑफ ब्रीच नहीं करेगा। तो इसका मतलब है कि 98 से 100 लाने के लिए मुझे कितने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो आइए एक बार इसको भी थोड़ा हम लोग समझे। तो मुझे लगता है जैसा आप पैटर्न देखेंगे कि जब 70th में कहा गया कि आसान भी था और 69 में डिफिकल्ट भी था, तब भी कट ऑफ 91 था। इसका मतलब कि आसान भी बच्चों को पेपर लगा, तब भी बच्चों ने बहुत सारा क्वेश्चन गलत कर दिया।
जब बहुत सारा क्वेश्चन गलत कर दिया, इसका मतलब कि वो क्वेश्चन को घुमा के या कुछ इस तरह का फैक्ट या डेटा पे आपको पकड़ेंगे जहां आप गलती करने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसका मतलब है कि आपको ये मान के चलना होगा कि मेरे से 15 से 20 गलत होगा ही होगा। कितनी भी सावधानी शायद बरतूं, 15 से 20 गलती हो जाएगी मेरी। तो ये मान लेता हूं कि 20 गलती मैं कर रहा हूं और 100 मार्क्स भी हमको लाना है। तो इसका मतलब है कि हमारा कट ऑफ, हमारा निगेटिव भी है 1/3। तो 20 गलती कर दिया तो उसका 1/3 निगेटिव करीब 6 मार्क्स हो गए। इसका मतलब है कि हमको 6 मार्क्स को भी कंपनसेट करना है। तो इसका मतलब हमको टोटल अटेम्प्ट कितने होने चाहिए? तो 125 के आसपास मेरा मिनिमम अटेम्प्ट होना चाहिए। 125 जब अटेम्प्ट करूंगा, 20 गलती होगी, 105 सही होगा, 6 नंबर माइनस भी कर लूंगा तो मेरा स्कोर 98 99 के बीच में होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे अनुसार जो आपको मिनिमम अटेम्प्ट करने चाहिए वो 125 से लेके 130 के बीच में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। 130 से ज्यादा नहीं, 125 से कम नहीं, क्योंकि 20 क्वेश्चंस चांसेस हैं कि आपसे गलती हो ही जाएगा। नहीं होगा तो और अच्छी बात है, 100 के ऊपर आपका स्कोर जाएगा, लेकिन अटेम्प्ट आपको 125 लेना ही चाहिए। अब बहुत लोगों को लगता है सर ये तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गया। तो मेरे को ऑलवेज मानना है कि पहले 1 घंटे में आपको जो पहली नजर में मतलब आपको लग रहा है कि आंसर मेरा सही है, उसको आप करते चले जाएं और अगले 1 घंटे में जो आपका रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन बचा है उस पर आप सोच सोच के आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट कि जैसे ही आप आंसर टिक करते हैं OMR में भी भरते चले जाइए, आप परेशान नहीं होंगे। आपका दिमाग हमेशा ये रहेगा कि मैंने टिक मार्क किया है और गोला भर दिया है, तो आप टेंशन में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में नहीं रहेंगे। तो लास्टली यही कहना है, 125 से नीचे अटेम्प्ट नहीं करना है और 130 से ऊपर जाना नहीं है। तो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट। हम लोग फिर 13 तारीख को मिलेंगे। 13 से पहले हम लोग कल 11 तारीख के शाम 6 बजे से महा मैराथन चलेगा। 24 घंटे में हम आपका सारा रिवीजन करा देंगे और 13 तारीख को मैं फिर क्वेश्चन का एनालिसिस करने आऊंगा। तो ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू, गो विथ कॉन्फिडेंस, भगवान आपके साथ है।